क्लासरा साहब, सबसे पहले तो हम पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करेंगे और पीका एक्ट अभी तरमीमी बिल आया है। आप कैसे देखते हैं कि ये हुकूमत ने ये कानून साजी की ज़रूरत क्यों महसूस की है जो इस वक्त ये एक्ट लेकर आ रहे हैं? एक तो बात यह है कि ये कोई नया एक्ट तो है नहीं। 2016 से जब उस वक्त मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ साहबा जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपना मीडिया सेल चलाते थे, और आपको याद हो कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो उस कमेटी के सरबराह थे या चेयरमैन थे या ये जिसने उस वक्त पीका एक्ट जो है पहली दफ़ा हमने सुना था, तो उस वक्त लेकर आए थे। और जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही थी, फ़ोटोशॉप्स हो रहे थे और फेक चीज़ें डाली जा रही थी, गंदे ट्रेंड वट जो भी था, और पीटीआई के लोगों को अक्यूज़ किया जाता था कि शायद वो सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें डालते हैं। तो पीका एक्ट तो उस वक्त आया था। उस वक्त मुझे याद है कि सहाफ़ियों ने और बाकी ये जो लोग थे उन्होंने इस पर रोला डाला था कि इससे सहाफ़ियों को और दीगर लोगों को टारगेट किया जाएगा, या सोशल मीडिया पे जो आपकी ओपिनियन है उसको दबाने की कोशिश की जाएगी। और इंटरेस्टिंगली इसमें पीटीआई खुद ये फ्रंट पे थी और समझ भी आती थी कि पीटीआई के लोग जो हैं उन्हें लगता था कि हम टारगेट होंगे। लेकिन जब इनकी अपनी हुकूमत आई, इनकी इमरान खान साहब की पीटीआई की, तो 2022 में जनवरी फरवरी में ये भी लेकर आए थे पीका ही एक्ट में, इन्होंने भी तरामीम की थी और बड़ी सख्त किस्म की ये तरामीम लेकर आए थे। यहाँ तक भी एक ड्राफ्ट, एक उसमें एक तरमीम थी कि अगर कोई फेक न्यूज़ का या किसी पे इल्ज़ाम लग जाएगा तो 6 महीने तक ये उसकी ज़मानत नहीं हो सकेगी, वो गिरफ्तार भी होगा और 6 महीने ज़मानत नहीं दी जाएगी। ये तो नैब का भी कानून नहीं था। नैब में भी रिमांड जो दिया जाता था 90 दिन के लिए था, इन्होंने 180 दिन का रिमांड कर दिया था कि 180 दिन तक उसकी ज़मानत नहीं होगी। सो जब इनको ज़रूरत पड़ी पीटीआई वालों को, तो इन्होंने उससे ज़्यादा सख्त कवानीन लेकर आया। अगरचे उस पर बड़ा रोला पड़ा, फिर बाद में वो नहीं हो सकी थी वो तरमीम जो थी वो 6 महीने वाली जेल में रखने वाली, लेकिन इन्होंने फिर भी उसमें तरामीम की सख्त की। और उनका भी आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने बाकायदा टीवी पर बैठ के उन तरामीम का दिफा किया था कि जनाब को सोशल मीडिया पे कितनी गंदी बुरी चीज़ें आ रही हैं। और उस वक्त वो इल्ज़ाम लगता था उस पर नवाज़ लीग की सोशल टीम पे कि वो खान साहब और उनसे रिलेटेड और स्पेशली बुशरा साहबा बाकियों के हवाले से बहुत गलत किस्म के कमेंट्स और चीज़ें हो रही थी। अब इनकी फिर बारी लाग गई है नवाज़ लीग वालों की। और उस वक्त हैरानकुन बात यह है कि उस वक्त मरियम नवाज हो या फिर बाकी दीगर पीएमएलएन के रहनुमा हो, वो कहते थे कि हम साथ हैं और हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, इसमें अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पे पार्लियामेंट में प्रेस गैलरी में जिस दिन ये पेश हुआ है बिल, तो ये परसों की बात है मेरा ख्याल है, तो मैं भी मौजूद था और भी बहुत सारे सहाफ़ी थे प्रेस गैलरी में। ये सारा बल्कि कमेटी का इजलास हुआ दाखिला का, जहाँ पे बिल पे बहस हुई, फिर इसको मंजूर किया गया। तो अताउल्ला ये तारड़ साहब जो हैं वो सहाफ़ियों से मिलने के लिए है। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम बात की जो मुझे अपील करते, बाकी सहाफ़ी दोस्तों को करते या नहीं करते, ये उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी एक राय है। उन्होंने जनाब के ये मैं मानता हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि सोशल मीडिया पर जो इस वक्त गंद फैला हुआ है ना, ये सारे का सारा उन्होंने कहा जनाब नवाज़ लीग और पीटीआई का फैलाया हुआ है। उन्हीं की सोशल मीडिया टीमें हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्होंने इस सोशल मीडिया को अब्यूज़ कर रहे हैं। मतलब है इस वक्त फेक वीडियो आपकी वीडियो बन रही हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जिस तरह की वीडियोस बन रही हैं, फिर यहाँ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, गाली गलोच हो रही है। यूएई के प्रेसिडेंट वाली जो मतलब जिस तरीके की वीडियोस बनाई गई हैं मरियम नवाज़ साहबा वाली, उसके बाद कौन बंदा इनका दिफा करे। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक वजीर कह रहा है कि बेसिकली ये सहाफ़ियों के लिए हम नहीं ला रही है। उन्होंने बार बार क्लियर किया कि आपको हमने रेगुलेट करने के लिए पैमरा रखा हुआ है। वो पैमरा में आपको अगर टीवी पे आप और मैं ऐसी बात कहते हैं जो उनका ख्याल नहीं कही जानी थी, गलत थी, ये फेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा व्हाटएवर, तो पैमरा में बुला सकते, बुलाता भी है। खुद मैंने 50 पेशियां भुगती हैं पैमरा में। अब मेरे ऊपर केसेस हुए, 15 केसेस हुए मेरे ऊपर, अपने प्रोग्रामों पे मैं गया और मैंने 50 पेशियां भुगती, अपना डिफेंस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह केसेस हमने जीते। अदालतों में बुलाया गया, वहाँ पर भी मैं गया। सो ये कहने का मतलब ये था, उन्होंने कहना आपके लिए फोरम एक अलहदा है। और पीका ऑर्डिनेंस जो मौजूदा है, जो FIA का, इसमें भी किसी भी सहाफ़ी को बुलाया जा सकता है। सज़ा भी वही है, बस थोड़ा सा मेरा ख्याल शायद इन्होंने अब कोई फाइनेंशियल जुर्माना बढ़ा है, पहले भी था 3 साल सज़ा और कुछ आपको जुर्माना है, अभी भी वही है 3 साल सज़ा और 20 लाख जुर्माना जी। सो जी उनका ये कहना था कि आप सहाफ़ी जो है ऑलरेडी एक रेगुलेटर के तहत काम कर रहे हैं, जो बात उनकी ठीक है। तो वो अगर वो पीटीआई का सोशल मीडिया को या अपने सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं और इस तरह की फेक वीडियोज़ आ रही हैं और जिस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, मैं अपने उनको दोस्तों को कह रहा था जो अताउल्ला तारड़ साहब से बहस कर, मैं एक बात बताएं, यहाँ पे मैं कोई 20-22 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पार्लियामेंट की, तमाम दोस्त हैं इकट्ठे हैं, कुलीग हम इकट्ठे करें, मैं कि आप में से मुझे एक भी रिपोर्टर नज़र नहीं आता जो प्रोफेशनल ना हो, जो कोई उस पर सोशल मीडिया पे गाली देता हो, कोई गलत बात कहता हो, कोई फेक न्यूज़ देता हो, कोई फोटोशॉप करता हो, जैली वीडियो, मैं कि आप में से मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। फिर आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आप तो प्रोफेशनल लोग हैं, आपकी ट्रेनिंग है, एक टीवी है, उसका मालिक है, उसका
प्रोग्राम डायरेक्टर है, न्यूज़ डायरेक्टर है, अच्छा अखबारात में एडिटर हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं, आपके ब्यूरो चीफ हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक बफर जोन है, आपकी खबर को चेक किया जाता है। आपको पता है कि ना मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मेरा एक पब्लिक फेस है, मैंने क्या बात करनी, कितनी कहनी है। मैं कि 99% लोग तो मुझे आप में से जो नज़र आ रहे हैं, आप में से मतलब 2016 से पी का ला चला, आप में से किसी पे कोई पर्चा नहीं हुआ, क्योंकि आप जिम्मेदार लोग हैं, आपको पता है कि मैंने कितनी बात कहनी है, कहाँ तक कहनी है, और मैंने सच्ची बात कहनी है। आप उन लोगों का केस लड़ रहे हैं जो बकौल अताउल्लाह तारड़ साहब के कि हमारी अपनी पार्टी है या पीटीआई है, वो बहर बैठे हुए हैं, वो बहर बैठ के वो सारा जो बहर से मुराद पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया टीमें चला रहे हैं। जितना दुनिया जहां की गंदी गुफ्तगू हो रही है, गंदे ट्रेंड चलाए जा रहे हो, चाहे वो मरियम साहबा के खिलाफ हूँ, चाहे वो बुशरा साहबा के खिलाफ हूँ, इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ, उसको शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ हूँ, आपस में वो सारा दिन ये पार्टीज के सोशल मीडिया एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते हैं और एक दूसरे की फेक वीडियो डालते रहते हैं। आप सहाफ़ी कहते हैं इनका दिफा हम करेंगे। मैं कम अज़ कम मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की कि आप लोग जाके अपना दिफा तो करें। और उन्होंने बार बार कहा कि आपका फोरम अलहद है, और फिर अगर लास्ट की बात लंबी हो गई जी, लेकिन ये तो, असल में ये होता है ना कि ये बात जी, अगर मैं कोई सोशल मीडिया पे चीज डालता हूं, आप कोई डालती हैं, तो मुझे इतना जिम्मेदार तो होना चाहिए, खबर मैं सच्ची दूं या मेरा जो झूठ मैं फैलाऊंगा, मैं फेक वीडियो डालूंगा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमेजेस ब्लड शेड के बना के पेश करूंगा, तो ये मेरी आप समझते हैं एक तरह इजहार ये आज़ादी है कि मैं किसी को गाली दे दूं, मैं किसी पे कोई चीज़ छाप दूं, मैं किसी की वीडियो बना के बनना छाप दूं, और मुझे अगर कल को पूछा जाए तो मैं कहूँ मेरी आज़ादी खत्म। कि अगर फेक न्यूज़ है, और फेक न्यूज़ का अब तायुन कौन करेगा कि ये फेक न्यूज़ है, और जो फिर बॉडी बनेगी, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, उसको भी अपॉइंट गवर्नमेंट ने करना है, और गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करती है तो वो अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ खबर होगी तो वो अपनी मर्जी के खिलाफ उसको सजा दे सकती है, उसका हेड भी उसने लगाना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। ये पहले चीज़ें नहीं, मैं वही बताऊँ, चलो इसी पे आ जाते हैं। सवाल ये फिर ये फोरम कौन फैसला करेगा? आपने कहा ना कि कौन फैसला करेगा फेक, आप बता दें फिर कौन फैसला करेगा? अगर हुकूमत ने बॉडी नहीं बनानी, हुकूमत ने नुमाइंदे नहीं लगाने, उसने सरबराह नहीं, फिर आप बताएं कौन बनाया, फिर कौन फैसला करेगा? फिर तो हम मतलब फ्री फॉर ऑल है, आप अपना फैसला करेंगे कि ये फेक न्यूज़ है नहीं है, मैं अपना करूंगा और लोग अपना करेंगे। अब तो सोशल मीडिया फ्री फॉर ऑल है, और अब तो कहते हैं सिटीजन जर्नलिज्म है, दुनिया भर के जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सारे सहाफ़ी एलान मस्क के तहत, अब पूरी दुनिया सहाफ़ी 5 बिलियन के करीब आपको सोशल मीडिया यूज़र हैं, अब 5 अरब आपका सहाफ़ी है, वो हर एक अपनी 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 फेक न्यूज़ की डेफिनेशन फिर वो खुद करेगा, नंबर एक। दूसरी बात, इसको अगर पूरा लॉ को देखें, इसके तहत ये हुकूमती बॉडी बिल्कुल बनाएंगे, उसमें मेंबर्स भी होंगे। ऑलरेडी ये पेमरा में ये चीज़ें हैं, कोई मेरे खिलाफ ये चीज़ें करे, मेरी फेक वीडियो बनाए, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, मेरे खिलाफ ट्रेंड सेट करे, मेरे बारे फैमिली के बारे में गलत बातें करे, तो मैं कितना टॉलरेट करूंगा? कोई ना कोई फोरम आपको देना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, अताउल्लाह तारड़ साहब जो कह रहे हैं, मुझे उनकी बात समझ में आती है। ये पीटीआई और नवाज लीग की सोशल मीडिया टीमों का इशू है, उनको लड़ने दें, उनके अपने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके अपने लोग हैं।